एक लड़की जिसकी उम्र 10 साल रहती है और एक लड़का जिसका उम्र 15 साल रहती है। लड़की अपने मामा के घर में पढ़ने के लिए बहराइच के गांव में एडमिशन कराती है और वहीं रहती है। उसी के बगल में एक और लड़का रहता है। दोनों साथ में पढ़ने जाते हैं और दोनों नाबालिग रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में अटूट संबंध मतलब प्यार जिसको बोलते हैं वो रहता है और दोनों नाबालिग रहता है। तो उसको संबंध तो नहीं बोल सकते हैं और दोस्ती ही बोल सकते हैं। तो बहुत दोस्ती रहता है, तो ये दोस्ती प्यार में भी बदल जाता है। तो दोनों एक साथ खेलते मिलते जुलते रहते, एक साथ ही सब कुछ खाना खाते, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि आगे जाकर इतना बड़ी घटना होगी। दोनों साथ में पढ़ने जाते, साथ में आते, साथ में खेलते, साथ में रहते। तो दोनों को लड़की मामा घर में रहती है। उसके बाद वो लड़की कुछ दिन के बाद, करीब 5-6 साल के बाद, अपने मामा घर से अपनी घर चल जाती है। उसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदल जाने के बाद वो लड़की फिर से अपने मामा घर में आती है। मामा घर में तब तक की वो लड़की बालिग हो चुकी होती है, करीब 20 साल की। तो और एक लड़का रहता है अरुण जिसका नाम है, उसका उम्र लगभग 25 साल होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते उठते बैठते देखा जाता था। तो लोगों ने शक किया कि दोनों की कुछ तो चक्कर है। ऐसे में वो लोग दोनों शादी भी करना चाहते थे, बस इतना था कि दोनों अलग अलग समुदाय के थे। वो लड़की जो 20 साल की उम्र थी उसका नाम शिवा थी और वो मुस्लिम समुदाय से थी। और एक लड़का जो अरुण था वो हिंदू समुदाय से था और दोनों शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले इसके विरोध में थे। शादी नहीं देना चाहते थे घर वाले। इसको लेकर घर में बहस होती रहती थी। तो दोनों ने कई बार दोनों को मारपीट करते हुए, चेतावनी देते हुए रहते गए, लेकिन वो लोग दोनों ने नहीं सुना। इसी बीच अरुण के मामा ने अपने साली से अरुण का शादी तय कर दिया। उसको लेकर शिवा बीच में लड़ती रही और शादी रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने में तो नाकाम हो गई और वो शिवा अब नहीं रही। हुआ ये कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और लड़की नहीं चाहती थी कि हम अरुण को खोएं। तो शिवा को एक जगह एक बार बुलाती है अरुण, और वो लड़की चल जाती है। जाने के बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो वाकई हैरान कर देगी। होता ये है कि लड़की को बुलाने के बाद लड़की तो चल जाती है, उसके बाद लड़की को बुरी तरह मारा जाता है, गले दबाया जाता है और गले दबाकर मौत के घाट उतार देता है। वो लड़की मर जाती है। मर जाने के बाद उसके गले काट दिया जाता है, उसके हाथ काट दिए और उसको नदी में, नहर में, गटर में बहा दिया जाता है, तो ताकि उसकी पता ना चले। तो ऐसे में उसको और उस लड़की को झाड़ी में फेंक दिया। तो झाड़ी में जब फेंक दिया तो गांव वालों की नज़र उस लड़की पे गया। उस गांव वाले ने ही पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने ही बताया, पूरी जांच में ले गई, उस शव को कब्जे में ले लिया। शव की पहचान नहीं हो चुकी थी, करीब 15 दिन हो चुका था उस शव को पहचानने में पुलिस को असफलता ही मिल रही थी। इसी बीच गांव में जितना आसपास के जितना लापता हुए व्यक्ति की बायोडाटा निकाले, उसके बाद भी नहीं मिला। तो शिवा को घर वालों को भी बायोडाटा मिला, तो उससे भी जब पूछताछ हुआ तो उसे भी नहीं पहचान पाया। और पहचान ऐसे हुआ जैसे शिवा की पैर में एक काला धागा बांधा हुआ था। तो घर वालों ने जैसे देखा तो पहचान लिया और उसका फोटो निकाला, उसको जांच किया तो पहचान लिया कि ये शिवा ही है। लेकिन मौत किसने, उसको मारा किसने, ये तो बहुत मुश्किल की बात हो चुकी, क्योंकि समय भी बीत चुका था, करीब 15 से 20 दिन। तो पुलिस वालों के लिए मुश्किल था। तो उसका फ़ोन चेक किया गया। उसके बाद पता चला कि एक नंबर से बहुत ज़्यादा बात हुई है। उस नंबर को चेक किया तो वो निकला अरुण का। उसके बाद घर वालों ने सबसे पहले तो बोला कि इसका
अरुण ही इसको मार सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता था। तो अरुण का नंबर भी चेक किया तो दोनों एक दूसरे से बातचीत की सामने आई। उसके बाद अरुण से जब शक्ति से पूछताछ किया गया तब बोला नहीं, हम ही ने मारे हैं। और पूरा जब शक्ति से पुलिस पूछा तो एक और दोस्त का नाम आया जिसका नाम कुलदीप था। दोनों ने मिलकर इस लड़की को जान से मार दिया और इस लड़की अब नहीं रही। बहुत अफसोस की बात है।